अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम क़ुरानिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुर खैरुल अनाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इसको ऊपर करें। आज दूसरी नशस्त है बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र में। कल की भी जो मेरी गुफ्तगू थी वो जो मेरे रेगुलर सामीन हैं उनके लिए इट वाज काइंड ऑफ अ शॉक। आई नेवर टॉक अबाउट हिस्ट्री। 4000 से ऊपर मैं लेक्चर्स दे चुका हूँ। आई हैव नेवर डन इट। पूरा लेक्चर ही हिस्ट्री पर था। इट्स नॉट माई फील्ड। और आज का लेक्चर भी जो मौजू है वो बिल्कुल मेरा मैदान नहीं है। उम्मुल मसाइब। मैंने आज से पहले कभी भी मेंबर से मसनद से मसाइब नहीं पढ़े। तो मेरे अपने अंदर एक मिनी करबला बरपा है, बिकॉज ये दोनों तकारीर मेरे अपने मिजाज के ख़िलाफ़ हैं। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं वो जानते हैं हिकमत, फ़लसफ़ा, इरफ़ान, तसव्वुफ़, इन पर बोलता हूँ। असल में अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सादा गुफ्तगू करना ज़्यादा मुश्किल है कॉम्प्लेक्स गुफ्तगू से। और अहले बैत के सिलसिले में ख़ास तौर पे जब भी आप बात करते हो तो मुझसे 3-4 लोगों ने आज पूछा है कि आप पहले अपना बताइए, आप सुन्नी हैं या शिया हैं। यानी एक अजीब सा मामला है कि अगर अबू बकर और उमर के तारीफ़ कर दो तो आप उधर के हो गए, और अगर ज़ैनब और हसन हुसैन का ज़िक्र कर दूँ तो आप इधर के हो गए। अब तो हालात ये हैं कि अगर रसूल का भी ज़्यादा ज़िक्र कर दिया जाए तो आप इधर उधर के हो जाते हो। मतलब ये काबिले मतलब सद रंज व अलम बात है। तो मैंने एक साहब ने वो मेरे बिकॉज क्योंकि वो मेरे को स्कॉलर हैं, को रेटर हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार मैंने तेरा ऑनलाइन खिताब सुना था, तो अब क्लैरिटी दे मुझे, तो है क्या। तो मैंने उनको बुल्ले शाह का शेर सुना था कि नाम है शिया नाम है सुन्नी मेरी वक्री कुन्नी। तो ये वक्री कुन्नी है। और मसाइब भी मैंने पहले कभी नहीं पढ़े, तो दुआ करता हूँ अल्लाह के हजूर भी, अहले बैत के हजूर भी, रसूल अल्लाह के हजूर भी और आप सब के भी कि आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सही बयान करने का मौका दे। क्योंकि होता ये है कि जब आप मसाइब अहले बैत पर बात करते हो तो आप इधर उधर के हो जाते हो। तो आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए मैं 5 सोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ आज के अपने इस किताब में। इब्न जरीर, इब्न असीर अल जज़री, तबरी, तिरमज़ी, और 5वें आ जाएंगे अस्कलानी, हजर अस्कलानी। तो ये 5 जय्यद उलमा हैं अहले सुन्नत के। तो इन्हीं के सोर्सेज से मैं आज मसाइब ज़ैनब बयान कर रहा हूँ। मैंने कल की नशस्त में अर्ज़ किया था कि जब हजूर के पास लाया गया तो आपने बीबी ज़ैनब को जब नौमौलूद थी तो आपने उनको देखा, अपनी गोद में ली और आप लिपट गए और आप सिसकियों के साथ रोए। और आपने कहा कि मेरी इस बेटी को अनप्रेसिडेंटेड तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। अब अल्लाह ताला अपने प्यारों को तकलीफ़ क्यों देता है? दैट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। तो कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने सूरह अनकबूत की सरनामा कलाम में 2 आयतें तिलावत की हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है अहसिबन्नास, क्या लोगों ने यह हिसाब लगा रखा है, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, क्या लोगों का ये वहम है अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि वो कलमा पढ़ लेंगे और हम उनको छोड़ देंगे। अन यक़ूलू आमन्ना, वो कह देंगे हम ईमान लाए और हम उनको छोड़ देंगे।
वहुम ला युफ्तनून, और हम उनको फितनों में मुब्तला नहीं करेंगे, हम उनकी आजमाइश नहीं करेंगे, हम उनको इब्तला से नहीं गुजारेंगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हालांकि वो देख रहे हैं कि उनसे पहले भी जितने लोगों ने ईमान का दावा किया हमने उनको फितनों में डाला, हमने उनकी आजमाइश की, हमने उनको करबो बला के सहरा से गुजारा है। और क्यों गुजारते हैं? लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ईमान का दावा हर कोई करता है, लेकिन उसका किज़्ब या उसका सिद्क, उसकी कसौटी आजमाइश है, फितना है। और ये सिर्फ बीबी ज़ैनब पर ही नहीं है, जिसने भी कभी अलाए कलमा हक किया है उसके साथ यही हुआ है। ये एक पैटर्न है पूरे कुरान का कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम खलील हैं अल्लाह के। खलील का मतलब गाढ़ा दोस्त है, यार जिसको हम कहते हैं पंजाबी में। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इज़ इब्तला, हमने मुब्तला किया, हमने तकलीफ़ में, आजमाइश में डाला इब्राहीम को, रब्बहू, उसके रब में, उसके रब ने आजमाइश में डाला, बिकलिमातिन, बाज़ चीज़ों में, फ़अतम्महुन्ना, और वो 100% हर इम्तिहान में कामयाब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ाला, और हमने उससे कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, क्योंकि तो हर एक इब्तला में, हर एक इम्तिहान में कामयाब है, अब हम तुझे तमाम इंसानों का इमाम बना रहे हैं। तो कुरान का अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ओहदा और आजमाइश साथ साथ चलते हैं। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी आजमाइश होगी। ये पूरा कुरान है, भरा पड़ा है कुरान इन वाक़यात से। बल्कि इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं अन साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रवायत करते हैं, क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु अन्नासि अशद्दु बला, कि मैंने पूछा या रसूलल्लाह, लोगों में सबसे ज़्यादा मुसीबतें किन पर आती हैं? फ़क़ाल अल-अंबिया सुम्मा अमसलू फल अमसलू। तो हुज़ूर ने फरमाया सबसे ज़्यादा इम्तिहान, सबसे ज़्यादा आजमाइश, सबसे ज़्यादा इब्तला नबियों पर आती है, और फिर उन पर जो नबियों जैसे हो जाएं, जो उनके पीछे चलें, और फिर उन पर जो उन पीछे चलने वालों के पीछे चलें। सही हदीस है, इसकी इस्नाद में किसी ने कोई शक नहीं किया आज तक। मौला कायनात हज़रत अली के पास एक बंदा आया और कहने लगा कि या अली इन्नी अहब्बुका, ए अली मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे। फ़क़ाल फ़स्तइद लिल फ़क़्र जिल बाबा, फरमाया अगर मोहब्बत का दावा है तो फिर फ़कीरी के लिए और तकलीफ़ों के लिए तैयार हो जा। तो अंबिया से लेकर मुत्तबईन तक आपको ये एक डिज़ाइन मिलेगा कि परवरदिगार हर एक को आजमाइश से, और ये क्यों वो करता है, ये ज़्यादती है हमारे साथ क्या, इसका जवाब मैं कल दूंगा। बिकॉज आज मेरा सर वैसे ही घुमा हुआ है, ये मेरा मैदान नहीं है। कल से मैं हिकमत में चला जाऊंगा तो वो मेरा मैदान है, फ़लसफ़े में चला जाऊंगा। आज सिर्फ हमने मसाइब बयान करने, सिर्फ तमहीदन 5-7 मिनट ले रहा हूँ। अब किस तरह के इम्तिहान अल्लाह लेता है, अल्लाह ने खुद ही सूरह बकरा में बता दिया है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। वला नब्लुवन्नकुम, अब दोबारा अब देखें, अब तवज्जो करें, वही अल्लाह ताला कह रहे हैं, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन, हम कुछ चीज़ों में मुब्तला करते हैं, इनको आजमाते हैं। खौफ सबसे पहले अल्लाह ने टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है खौफ को, एंड वी हैव नो आइडिया व्हाट इनसिक्योरिटी इज़। खौफ जिस तरह एक इंसान को तोड़ सकता है, कोई कायनात में ऐसी चीज़ नहीं है जो तोड़ सकती है। आज आप लोग आए हैं अपने घरों से बिला खौफ, हस्तोनीस में आ गए। अब यहाँ पर आप एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में हैं, अब अपने घरों को वापस जाना है, आपको कोई खौफ तारी नहीं है। गो टू सीरिया, गो टू यमन, आस्क दोज पीपल, खौफ के दरमियान ज़िंदगी कैसे गुजरती है। हजूर की अपनी हदीस है कि नेमताने मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग, अक्सर लोग गफलत में मुब्तला हैं उनके बारे में। अस्सेहत वल अमान,
सेहत और अमन। सेहत की कदर तब आती है जब बीमारी आ जाती है, अमन की कदर तब आती है जब खौफ आ जाता है। अमन का उल्टा है खौफ। तो अल्लाह फरमाता है जब हम इनको आजमाते हैं तो सबसे पहली जो सबसे गहरी आजमाइश होती है वो खौफ की होती है, वल जू, और भूख। हमारे सुल्तान मुलारिफीन सुल्तान बाहू कहते हैं कि मौलवी कहते हैं कि दीन के 5 रुकन है, कहते हैं, मैं कहता हूँ छठा रुकन जो है वो रोटी है, टुक है, रोटी के टुकड़े को कहते हैं। तो बात ये है कि आप भूख से किसी को भी बैंड कर सकते हैं। तो अल्लाह कहता है कि ये मैं 5 कसौटियाँ दे रहा हूँ। पहला, मैं खौफ से आजमाऊँगा, मैं भूख से आजमाऊँगा, वनक्सिम मिनल अमवाल, और नुकसान दे के, नकसा मिनल अमाल क्या होगा, ये सामने उस्ताद बैठे हैं, अमवाल क्या होगा, कम करके। कि आपके पास इतना कैपिटल है, अल्लाह कहता है मैं उसको कम करता हूँ नुकसान देकर, और देखता हूँ कि अब तुम्हारा रवैया क्या है। वल अनफुसे, और तुम्हारे करीबियों को तुमसे लेकर तुम्हारी अपनी जानों को हलाकत में डाल करके मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। ये कसौटियाँ हैं। वह समरात, अब ये समरात यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं कि ये समरात फलों के भी लिए भी आता है, या फिर अगर इसको आप सिंबलिज्म में लेकर जाएंगे तो समरात तमसील किस चीज़ की हैं, नतीजे की। वी ऑल हैव डिफरेंट गोल्स एंड वी वर्क टूवर्ड्स देम। अल्लाह कहते हैं ये लोग सही वो अमल करते हैं, अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए, वह समरात, लेकिन मैं नतीजे बदल देता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि अब इन्होंने सारा अमल किया एक चीज़ को हासिल करने के लिए, वो चीज़ इनको नहीं मिली, या दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड इट हैपेंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट दे एक्सपेक्टेड। अब या क्या करते हैं, वह बशर साबिरीन, और अल्लाह कहता है मुस्तफ़ा तुम सब्र करने वालों को बशारत दे दो। मैं अपने मौजू से मिल गया, उम्मुल मसाइब बीबी ज़ैनब, एंड इट्स नॉट माई फील्ड, सो गॉड हेल्प मी। कल जिस तरह मैंने अर्ज़ की थी कि शी हैड अ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ अ चाइल्डहुड, इट्स वेरी हैप्पी एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी सैड। 4 साल की उम्र में रवायत में आता है कि आपने एक ख्वाब देखा बीबी ज़ैनब ने, और ख्वाब में देखती हैं कि मदीने में अंधेरी आ गई है, और अंधेरी ऐसी है कि मकानों को उड़ा रही है। एंड शी सेज कि मेरे अपने पाँव भी उखड़ गए और मैं हवा के रहमो करम पर गोल गोल उस अंधेरी में घूम रही हूँ। एंड देन सडनली आई गेट स्टक इन अ ट्री। तो मुझे थोड़ा सा दिल में इत्मीनान होता है ख्वाब में कि आई एम स्टक इन अ ट्री, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्री। कहती हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा दरख्त नहीं देखा था, लेकिन फिर क्या होता है कि वो हवा इतनी शदीद है कि उस दरख्त की जड़ें भी उखड़ जाती हैं और वो गिर जाता है। तो मेरे हाथ में एक बड़ी शाख आ जाती है, मैं उसको पकड़ लेती हूँ, बट द विंड इज़ सो पावरफुल कि मैं उठना शुरू हो जाती हूँ, और आखिर में वो शाख टूट जाती है। और वो शाख टूटती है तो 2 छोटी छोटी नाजुक सी डालियाँ उस शाख की मेरे हाथ में आती हैं, और मैं उनको पकड़ती हूँ, लेकिन फिर ऐसा झटका आता है हवा का कि वो भी छूट जाती हैं, एंड आई एम लॉस्ट। तो बीवी फातिमा को अर्ज़ किया वालदा से कि ये मैंने ख्वाब देखा है। तो बीवी ने कहा कि चलो तुम्हारे नाना के पास जाके पूछते हैं। तो हजूर के पास आए और हजूर से पूछा कि ये ख्वाब देखा है। तो आप रोने लग गए, बच्ची को बाहर निकाला और बीबी फातिमा को बताया कि ये दरख्त मैं हूँ, ये अंधेरी मसाइब हैं, इसको मेरा कुछ अरसे तक आसरा रहेगा, उसके बाद वो जो शाख इसके हाथ में आई है वो अली है, और जो 2 डालियाँ हाथ में आई हैं वो हसन और हुसैन हैं। ये बेचारी इन सब के गम देखेगी और इस अंधेरी में गुम हो जाएगी। तो मेरी आज काविश है कि हम इस अंधेरी में ज़ैनब को गुम ना होने दें। इसलिए मैंने ये सिलसिला खिताब, तकरीबन को 20 लेक्चर्स हैं मेरी इसी बीबी ज़ैनब के ऊपर इस महीने में। तो इट वॉज़ एविडेंट फॉर अहले बैत फ्रॉम डे 1 कि बहुत ज़्यादा मुसीबतें इस बीबी ने बर्दाश्त करनी हैं। अजीब व गरीब साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिज़िकल, प्यास, भूख, इज्जत का खौफ, सब कुछ बीबी ने देखा है। शी इज़ जस्ट
6 years and she loses her grandfather. Well, losing a grandfather is a great loss, but when you lose रहमत अल्ल आलमीन, तो कोई भी जो नवासी है उसने इतना बड़ा लॉस नहीं देखा होगा जितना ज़ैनब ने देखा है. And then she sees her mother. She is breaking. Fatima was a very strong influence in Zainab's life. लेकिन after Prophet she really breaks. वो चाहे बाग़े फ़िदक का मुतालबा हो या लॉस ऑफ अ पेरेंट हो, जो भी था, बट शी इज़ नो लॉन्गर द सेम वुमन. और बीबी रवायत करती हैं, और ये कई रवायतों से हम तक ये बात पहुंची है कि एक दिन दिल टूटा हुआ था मेरी माँ का, और वो मुझे उंगली पकड़ के नाना के मज़ार पर ले गई. एंड शी पिक्ड अप द डस्ट एंड शी स्मेल्ड इट. Smell has something very particular with Ahle Bayt. You have to understand. It is very important to understand. बल्कि आपको एक दो हदीसें पहले मैं बयान कर दूं कि हज़रत बीबी फ़ातिमा के बारे में आता है, इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं कि हज़ूर बीबी फ़ातिमा के बालों को सूंघा करते थे. और किसी ने कहा कि आप क्यों सूंघते हैं? तो आपने कहा कि जब मेरा आखिरत से दूरी मेरे लिए तड़प दिल में पैदा करती है तो मैं फ़ातिमा के बाल सूंघता हूँ, क्योंकि फ़ातिमा दुनिया की मखलूक नहीं है, जन्नत की हूर है, तो मुझे इससे जन्नत की खुशबू आती है. और एक हदीस में आता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, और तिरमिज़ी ने इसको नकल किया है. क्या फरमाते हैं कि किसी ने हजूर से पूछा कि हजूर आपको अपने अहले बैत में से सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? नो, दिस इज़ अ रियली स्ट्रेंज हदीस, क्योंकि हम तो अहले बैत को इज्तमाई तौर पर हजूर का महबूब जानते हैं. अब हजूर से पर्सनल सवाल किया जा रहा है कि इन चार में से, इन अहले बैत में से आपको कौन से महबूब हैं? तो आपने कहा कि हसन और हुसैन. और उसके बाद हज़रत अनस कहते हैं कि यक़ूलु लिल फ़ातिमा, और उस वक्त आपने फ़ातिमा को बुलाया और उनसे कहा कि उदई ली इब्नैया, मेरे दोनों बेटों को मेरे लिए बुलाओ. फ़या शुम्मुहुमा, और हजूर ने उन दोनों को सूंघा. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये सूंघना अहले बैत का एक दूसरे को, इट इज़ अ वेरी कॉमन फीचर थ्रू आउट देयर लाइव्स. मैं ऐसी चीज़ें उजागर करना चाहता हूँ कि जो आम लोगों की तवज्जो में नहीं आई. दैट इज़ वाई आई एम फोकसिंग ऑन दैट. अभी अपनी माँ के साथ गई हैं और माँ क्या कर रही है? मट्टी को लेके सूंघ रही है, और सूंघ कर क्या कह रही हैं? माज़ा अला मन शम्मा तुरबता अहमदा. इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ पोएट्री इन अरबिक. इसकी सज जो है, इसका रिदम जो है, इसका जो मीट्रे है, बहुत मुश्किल है इसको काबू करना. फरमाती हैं माज़ा अला मन शम्मा तुरबता अहमदा अन ला यशम्मा मदिज़ ज़माने गवालिया सुब्बत अलैया मसाइबो वलो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरना लयालिया. बहुत बड़ी शायरा है बीबी फ़ातिमा. आपने इस तरफ कभी गौर नहीं किया. और क्या खूबसूरत ख्याल है. क्या वो बाप को, शी इज़ हार्ट ब्रोकन, शी फील्स के शी इज़ नॉट वांटेड एनी मोर, हर फादर इज़ नॉट देयर, तो वो मट्टी को सूंघती हैं और कहती हैं माज़ा अला मन शम्मा तुरबत अहमदा, जो अहमद की तुरबत की, अहमद की मज़ार की मट्टी को सूंघ ले. अनला यशम्मा मद्द ज़मान गवालिया, तो दुनिया की कोई खुशबू उसको मज़ा नहीं देती, बल्कि इसका ये मतलब होगा कि दुनिया की कोई और खुशबू उसके लिए खुशबू रहती ही नहीं है. इट इज़ सच ए ओवरवेलमिंग फ्रेगरेंस दैट कम्स फ्रॉम द मज़ार ऑफ द प्रॉफिट, कि जो एक दफ़ा सूंघ ले, दुनिया की खुशबुएँ उसके लिए खुशबुएँ नहीं रहती. और फिर अपने वालिद को शिकायत करती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबो वलो अन्नहा, या रसूलल्लाह आपके बाद जो मुसीबतें मुझ पर टूटी हैं, अगर वो मुसीबतें सुब्बत अलल अय्याम, अगर दिन के ऊपर वो मुसीबतें डाल दी जाएं, तो वो सरना लयालिया, तो वो दिन दिन नहीं रहेगा, रात बन जाएगा. Zainab is seeing all that, a very strong woman breaking.
और उसी हार्ट ब्रेक में शी लीव्स द वर्ल्ड। शी इज़ ओनली 6। और बीवी फातिमा की जो वसीयत थी उसमें एक दो चीज़ें थी। एक तो ये थी कि रात को मुझे दफनाना, दिन को मत दफनाना, और क्योंकि पर्दे का बहुत ज़्यादा उनको ख्याल रहता था हमेशा ही अहले बैत को। और दूसरी ये थी कि अली मेरे कब्र पर आकर कुरान पढ़ना। अब इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, शी इज़ जस्ट 6 years old, देयर इज़ नो अदर वुमन इन द हाउस, हज़रत अली हिमसेल्फ हैज़ लॉस्ट इट। सारा दिन आप ये करते हैं कि जाके बीबी फातिमा के मज़ार पर बैठे रहते हैं और कुरान पढ़ते रहते हैं। सो शी इज़ ओनली वन हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। शी इज़ ओनली 6। घर की फिजा भी सोगवार है, बाप भी माँ की कब्र पर बैठा हुआ है, भाई भी छोटे छोटे हैं, ज़ाहिर है लड़के हैं, बाहर निकल जाते थे। एक दिन हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं फातिमा की मज़ार के ऊपर बैठा कुरान पढ़ रहा था तो मुझे ऊँघ आ गई, आई गॉट टायर्ड। तो मैंने ख्वाब में देखा कि फातिमा आई है और कहा कि इसरा या अली इसरा, जल्दी दौड़ो अली दौड़ो, ज़ैनब जाग गई है और घबरा गई है, एंड शी इज़ आस्किंग फॉर यू। हज़रत अली कहते हैं कि मैं दौड़ कर गया तो देखा कि ज़ैनब जो है वो घर के सारे कमरे देख रही है और क्या कह रही है, अयो अली अयो बता आईना अलिया, ए मेरे बात तू किधर है, ए अली तू किधर है। हज़रत अली कहते हैं मैंने जाके उसको गोद में उठाया और उसे कहा कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। सो शी इज़ सफरिंग, इट्स ट्रॉमा आफ्टर ट्रॉमा। पहले हजूर चले गए हैं, फिर बीबी फातिमा तो ज़हरा चली गई हैं, नो शी इज़ अलोन। अब हज़रत अली शादी कर लेते हैं, उम्मे बनीन आ जाती हैं, शी स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ़ हर। तो हज़रत अली के साथ बहुत बॉन्ड है, जो कल हम बयान कर रहे थे इनके मकाल में, हज़रत अली के और बीबी ज़ैनब के बहुत बॉन्ड है। हज़रत अली फिर कूफा शिफ्ट होते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो आई हैव टू फास्ट फॉरवर्ड इट। कूफा शिफ्ट होते हैं, खलीफा बनते हैं, लेकिन वो खिलाफत क्या है वो भी एक अलहदा बाब है कि किस तरह ज़बरदस्ती उनको खिलाफत दी गई। ही नेवर वांटेड इट, ट्वाइस ही सेड नो, और फिर एक स्पिरिचुअल ब्लैकमेल करके उनको खिलाफत दी गई और वहाँ पर गए। तो व्हाट काइंड ऑफ ईरा वाज दैट, ही हैज़ टू फेस 3 मेजर बैटल्स, और अपने ही मुसलमानों के दरमियान में ही जंगें हो रही हैं, कभी खारजियों के साथ, कभी सफ़ीन में, कभी जमल में, अपनों ही के साथ जंगें हो रही हैं। एंड देन एक दिन सुबह की नमाज के वक्त ज़रबत लगती है हज़रत अली को और नारा बुलंद होता है, क़ुतिल इब्नुल उम्मिल मुस्तफ़ा क़ुतिला इमामुल मुर्तज़ा। आज मुस्तफ़ा के चचा के बेटे को कत्ल कर दिया गया, आज इमाम मुर्तज़ा को कत्ल कर दिया गया। और हज़रत अली तलवार जो है वो यहाँ तक आ गई है, द हेड इज़ ओपन, सो इट्स टाइड विद इमामा, और इमामा से टाई करके एक तरफ पे हसन है, एक तरफ हुसैन है, वो चला कर ला रहे हैं। और बीबी ज़ैनब दरवाज़े के अंदर खड़ी हैं क्योंकि बाहर आना पसंद नहीं करती। और जब हज़रत अली करीब जाते हैं तो इमाम हसन और हुसैन से कहते हैं कि देखो अब तुम मुझे छोड़ दो, लेट मी वॉक ऑन माई ओन फीट। तो कहते हैं कि यू आर वेरी वीक, व्हाई डू यू वांट टू डू इट। तो वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब मुझे किसी के सहारे में देखे। तो देयर इज़ अ कॉन्शियस, मतलब आपको एक कॉन्शियस ड्राइव नज़र आती है अहले बैत में कि हमने ज़ैनब को गम से बचाना है, बिकॉज वो हजूर का जो टाइटल था कि इसको गम बहुत आने हैं। सो दे ऑल वर ओवर प्रोटेक्टेड अबाउट हर, वेरी ओवर प्रोटेक्टिव। और कहा कि छोड़ दो मुझे ताकि ज़ैनब मुझे तुम्हारे सहारे पर देकर ये ना समझे कि आई एम वीक। और जब देखती हैं बीबी ज़ैनब तो हिज फेस इज़ ऑल पेल एंड इट्स ऑल ब्लड गशिंग फ्रॉम हिज हेड, और वो देखती हैं हज़रत अली को और रोती हैं, अई वाह अलिया, अई वाह बता, हाय मेरे बाप, हाय अली क्या हुआ। और हज़रत अली आखिरी दिन है जिस दिन उनकी शहादत हुई है और बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं, और बीबी ज़ैनब आती हैं और कहती हैं कि मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछती हूँ कि उम्मे सलमा की हदीस और उम्मे अमन की हदीसें दुरुस्त हैं, क्या वाकई हुसैन को करबला में कत्ल किया जाएगा और मैं भी उसके साथ होंगी और उसको कत्ल होता देखूंगी। तो हज़रत अली रो पड़े, फरमाया कि
कि या रसूल अल्लाह ने यही प्रेडिक्ट किया था, और फरमाया कि उन्होंने तुझे ये नहीं बताया कि तुझे कैद करके कूफा भी ले जाया जाएगा। लेकिन कहते हैं हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बट ही गोज दैट वेरी डे। अब फिर शी इज़ अलोन। अब इमाम हसन जो हैं, ही बिकम्स द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, और उनका स्पिरिचुअल बॉन्ड क्योंकि अहले बैत का ऐसे ही रहा है, तो इमाम हसन के साथ अटैच हो गई। इमाम हसन का ज़माना एक अजीब पुराशोभ ज़माना है। ही इज़ पोलिटिकली बेंट, ही हैज़ टू साइन अ पीस ट्रीटी, और जब पीस ट्रीटी भी साइन कर ली है तो क्या हो रहा है कि अपने ही लोग जो हमायती थे हज़रत अली के और इमाम हसन के, अब आके लान तान कर रहे हैं इमाम हसन के घर में, और बीबी ज़ैनब सुन रही हैं। कोई कह रहा है तू कमज़ोर है, तू बुज़दिल है, यू शुड हैव फॉट, व्हाई डिड यू साइन दिस पीस ट्रीटी, एंड शी इज़ अब्सॉर्बिंग ऑल दैट, शी इज़ अब्सॉर्बिंग ऑल दैट। इट्स वेरी पेनफुल फॉर समवन लाइक हर। एंड देन जहर दे दिया जाता है, और रवायत में आता है कि आपका आखिरी वक्त है, आप बैठे हैं और इमाम हुसैन को बुलाते हैं इमाम हसन, और कहते हैं कि एक मेरे लिए कोई बाल्टी या कोई प्याला लेके आ। तो वो एक प्याला लेकर आते हैं, तो ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग ब्लड, एंड देन हिज लिवर इज़ चॉप्ड बिकॉज ऑफ द पॉइजन, और उसके टुकड़े आ रहे हैं। तो आहट होती है दरवाजे पे, तो पूछते हैं हज़रत इमाम हुसैन मन अल बाब, कौन है? तो जवाब आता है ज़ैनब। तो कहते हैं छुपा दे इसको, छुपा दे, आई डोंट वांट हर टू सी कि माई लिवर इज़ कमिंग आउट। तो इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल इन अहले बैत कि हमने ज़ैनब को प्रोटेक्ट करना है, और तसल्ली देते हैं, लेकिन वही होता है शाम के वक्त, वही ज़ैनब रो रही है, अय्यो वा अखा, अय्यो वा हसना, हाय मेरा भाई चला गया। एंड देन इट्स हुसैन, एंड हिज लाइफ इज़ इवन मोर ट्रबल्ड, हिज लाइफ इज़ इवन मोर ट्रबल्ड। दारुल अमारा में बुला के तलवारों के साए में बैत लेने की कोशिश की जाती है, और फिर खबर मिलती है कि इनको यहीं पर ही कत्ल कर दिया जाएगा। तो इमाम हुसैन फैसला करते हैं कि आई विल गो फ्रॉम हेयर, मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना का शहर जो है आबाद किया हुआ, वो फसाद मेरी वजह से हो, और आगाह करते हैं अहले बैत को कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। एंड ही वांट्स टू गो अलोन, इट्स वेरी क्लियर, ही वांट्स टू गो अलोन, सिर्फ अपने बच्चों को लेकर। तो बीबी ज़ैनब आती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं लेकर जाओगे? तो कहते हैं कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो बीबी कहती हैं कि सारी उम्र मैंने तेरे साथ गुजार दी, और आज तू दुश्मनों की तरफ जा रहा है, और अगर मैं इस हालत में तेरे साथ ना गई तो सारी उम्र मैं इस अजियत में रहूंगी कि मैंने अपने भाई को तन्हा छोड़ दिया। शी इज़ रियली कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग विद हिम। एट लास्ट ही गिव्स इन, नाउ शी हैज़ टू डील विद हर हस्बैंड। शी कम्स होम, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र को येलो फीवर है, ही इज़ रियली डाउन, बुरी हालत है। उनको आए कहती हैं कि मैं हुसैन के साथ जाना चाहती हूँ। तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र वॉज नॉट ऑन के इमाम हुसैन जाएँ, बल्कि बाद में ख़त भी जो लिखा उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को, तो यू कैन रीड दैट लेटर, इट्स अवेलेबल इवन नाउ। तो उन्होंने कहा कि पहले कूफियों से कहो कि अपने गवर्नर को मुअत्तल करें, अपने शहर पर कब्ज़ा करें, फिर तुम्हें बुलाएं, ये तुम्हें धोखा देंगे। बट हुसैन इज़ गोइंग फॉर सम अदर रीज़न। अब बहरहाल अभी अपने खामन से डिबेट कर रही हैं, कहती हैं मैंने हुसैन के साथ जाना है। तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़िर कहते हैं कि इट्स अ जर्नी ऑफ डेथ, एंड आई कैन नॉट अकम्पनी यू बिकॉज मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता। तो कहती हैं कि 55 साल हो गए मैं हुसैन से जुदा नहीं हुई, और अली ने अपनी शहादत के वक्त मुझे कहा था कि आज के बाद तू हुसैन की सिर्फ बहन नहीं, इसकी माँ भी है। अब मुझे ये बताओ वो कौन सी माँ है जो अपने बेटे को मौत के मुंह में जाता देखे और खड़ी रहे? सो लेट मी गो। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, फिर तो ऑन और मोहम्मद को भी साथ ले जा, एक 9 साल का, एक 10 साल का। अब ये काफ़िला चलता है, हज के लिए गए हैं मक्का मुकरमा, वहाँ पर हमला हो गया है, वहाँ पर अब पता लग गया है कि जी हुसैन के कातिल एंटर हो गए हैं। तो ही सेज कि आई डोंट वांट कि ये हाउस ऑफ गॉड शुड बी सॉइल्ड विद आवर ब्लड, सो लेट्स मूव आउट, लेट्स गो टू कूफा। ही हैज़ नो अदर ऑप्शन। मदीना में पहले ही बैत का मुतालबा हो गया, मक्का मुकरमा में भी आ गए हैं, अब वहाँ से निकलते हैं, कूफा चलते हैं। और फिर जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि हज़रत इमाम हुसैन का कहना कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कर्ब वल बला, कि अल्लाह ताला हम कर्ब व बला से तेरी पनाह चाहते हैं,
और वहाँ पर खैमा जन कर दिया गया। इमाम हुसैन के बिल्कुल साथ बीबी ज़ैनब का खैमा लगाया गया और हज़रत अब्बास जो हैं वो उन्होंने 10वीं तक पहरा दिया है उस खैमे का। उसकी वजह यह है कि जब ये काफ़िला चल रहा था मदीने से तो उम्मुल बुनीन ने आप बुलाया था हज़रत अब्बास को और उनसे कहा था कि देखना हुसैन और ज़ैनब 2 ही निशानियाँ रह गई रसूल की हमारे पास। फ़ातिमा के 2 ही बच्चे हैं इस दुनिया में इस वक्त, चाहे अपनी जान चली जाए इन दोनों की हिफाजत करना। तो हज़रत अब्बास अब इनके बॉडीगार्ड हैं। नोबडी कैन एंटर हर टेंट विदाउट हिज परमिशन। और अगर बाहर भी आना है तो पहले बताती हैं कि भाई मैंने बाहर आना है, और वो देखते हैं कि कोई देखने वाला तो नहीं है। अगेन यू कैन सी दैट सेंस ऑफ ओवर प्रोटेक्टेडनेस उनके वेल के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में। दे आर वेरी कंसर्न एंड दे डोंट वांट हर टू सफ़र। लेकिन फिर क्या होता है, अब्बास के भी बाजू कट जाते हैं। एंड नाउ अहले बैत एक एक करके जितने भी हामी हैं, नासिर हैं हुसैन के, वो कटना शुरू हो जाते हैं। एंड देन व्हेन अ टाइम कम्स देयर आर वेरी फ्यू लेफ्ट। और वो अपने टेंट से निकलकर अपने दोनों बच्चों को, एक को इधर से पकड़ा हुआ एक को इधर से, और उनको ज़िरा पहनाई हुई हैं छोटी छोटी और तलवारें दी हुई हैं, उनको हुसैन के खैमे में लेती हैं। और क्या अजीब डायलॉग है, कहती हैं कि मेरे नाना से मैंने सुना था, यानी हजूर से, कि आपने कहा था जब मुसीबत हो तो सदका किया करो। लेकिन यहाँ तो हमें कोई निकलने ही नहीं दे रहा और ना ही कोई मोहताज मांगने आ रहा है, तो मेरे पास ये 2 हैं, इन्हीं को ही कर लो, शायद हुसैन तेरी मुसीबत टल जाए। तो इमाम हुसैन फ़ौरन ना कहते हैं, कहते हैं ही इज़ जस्ट 9, ही इज़ जस्ट 10, दे कांट फाइट, जस्ट लीव इट। और इनका बाप भी यहाँ पर नहीं है, ही इज़ बैक इन मदीना, आई वोंट लेट यू डू इट। और फिर वो जो उनका डायलॉग है, आई कैन नॉट इवन अटर इट। बहरहाल आखिर इमाम हुसैन हैज़ टू गिव इन, और इन 2 बच्चों को अपने हाथ से बीबी मैदान जंग की तरफ जाती हैं। और अमर बिन साद देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, दोनों को तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाप से बहुत मिलती है, तुम अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र के बेटे हो? तो कहते हैं हाँ। ज़ैनब के बच्चे हो? हाँ। तो कहते हैं मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर बड़ा तरस आ रहा है, आई डोंट वांट टू फाइट यू बोथ, तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हें शेल्टर भी दूंगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। और दिस इज़ अ टेस्ट फॉर दीज 2 किड्स कि तुम्हें पानी भी दूंगा, प्यासे हैं, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, तुम्हें सिक्योरिटी भी दूंगा और तुम्हें माल भी दूंगा। और ये दोनों क्या कहते हैं कि हम जैसे 1000 भी हों तो हुसैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। एंड दे बोथ आर किल्ड, एवरीबॉडी इज किल्ड। एंड देन द लास्ट टाइम कम्स व्हेन इट्स ओनली हुसैन लेफ्ट एंड ज़ैनब इज लेफ्ट, देयर इज नोबडी लेफ्ट। और अब हुसैन जा रहा है, जिसको ज़ैनब भाई भी मानती है, जिसको अपना पीर भी मानती है। हुसैन जा रहा है और देख रही हैं खैमे की तनाबों से, अभी भी खैमे के अंदर है, शी इज स्टिल इनसाइड द टेंट्स एंड शी इज लुकिंग कि ही इज गैलपिंग, हिज हॉर्स इज गैलपिंग टुवर्ड्स देम, ही इज फाइटिंग एंड देन देयर आर एरोज एंड नेज़े हैं और हुसैन के सीने में लगते हैं और आप गिरते हैं। इट इज द फर्स्ट टाइम, अब कोई अब्बास नहीं रह गया जो पहले देखेगा कि बाहर कोई है ज़ैनब को देखने वाला कि नहीं। अब पहली दफा ज़ैनब दुपट्टे के बगैर, जिसका साया किसी ने नहीं देखा, दुपट्टे के बगैर दौड़ती है और जाके इमाम हुसैन के पास गिरती हैं और क्या कहती है, अयो वाह हुसैना, अयो वाह अबू अब्दुल्ला, अयो वाह अखा, हाय मेरा भाई, हाय अबू अब्दुल्ला, हाय हुसैन। और क्या अजीब बात है, कहती हैं या अखा इन कुंत मैयतन फ़अम्रुका व अम्रुना अलल्लाह व इन कुंत हय्यन फ़अजिबनी। हुसैन अगर तू मर गया है तो तेरा और मेरा मामला अल्लाह के सपुर्द, लेकिन अगर जिंदा है तो मुझे जवाब दे। इमाम हुसैन बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन इब्ने हजर कहते हैं कि उनके मुंह से खून निकलता है, ही कैन नॉट स्पीक, वहीं खड़ी रहती हैं और फिर कहती हैं या आखा या अबा अब्दुल्ला उक्सिमो, तौबा, उक्सिमो बे उम्मेना फातिमा, मैं तुम्हें अपनी माँ फातिमा का, तेरी और अपनी माँ फातिमा का वास्ता देती हूँ, इल्ला माँ अजबनी, जब तक मुझे जवाब नहीं देगा मैं नहीं जाऊँगी। और वहाँ पर इमाम हुसैन अपनी कोहनी के बल बैठते हैं और कहते हैं कि ज़ैनब खैमे में चली जा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब से बच्चे और
ये औरतें सब तेरी जिम्मेदारी हैं। शी रिटर्न्स एंड देन शी सीज फ्रॉम हर टेंट कि शिमर आया है, 2 लोग और आए हैं और हुसैन का, अभी वो जिंदा है, उसकी गर्दन जुदा कर देते हैं। और फिर देखती है, खेमे से देख रही हैं कि फिर उनके कपड़े उतार लिए जाते हैं और मुख्तलिफ लोग उनकी तलवार, उनके कपड़े, उनका अमामा, उनकी रिदा अपने पास, कोई ले रहा है, कोई ले रहा है। और फिर वो देखती हैं एंड देन दे आर अलाउड, अहले बैत के बच्चे खुशे कि तुम आके अपने घर वालों की लाशें देख लो। और ज़ैनब खड़ी है एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू। सर नहीं है, जिस्म के ऊपर कपड़े नहीं हैं, सारा जिस्म खून आलूद है और रेत के ज़र्रे, हवा चल रही है और रेत के ज़र्रे लिपट रहे हैं आके। और दिस इज़ अ वेरी टफ इमेजरी टू इवन टेल। इसे मैं ज़ैनब की ज़बान में ही बता दूंगा। बीबी ज़ैनब सबसे पहले इमाम हुसैन के वो बच्चे खुजे जिस्म को उठाती हैं हाथ पर और ऊपर बुलंद करती हैं और कहती है, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ऐ अल्लाह हमारी ये छोटी सी कुर्बानी कबूल कर ले। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी वेंट थ्रू। और फिर वो छोटी सी पहाड़ी है जिसको अब तल्लुल ज़ैनबिया कहते हैं। अब ये जो मैं आपके सामने रिवायत पेश कर रहा हूँ, ये मैं 2 सोर्सेज से कर रहा हूँ, इब्ने असीर अल जज़री और तबरी। इन दोनों ने इस तरह ही रिवायत की है कि आप उस टीले के ऊपर खड़ी होती हैं और मदीने की तरफ मुंह करती हैं और कहते हैं, अय्यो वा मुहम्मदा, अय्यो वा जद्दा, हाय मेरी जद, हाय मोहम्मद। और फिर वहाँ पर वो शेर पढ़ती हैं कि तबरी कहते हैं कि ये शेर सुनकर शिमर धाड़े मार मार के रोने लगा। आज तक लोगों को समझ नहीं आई कि अगर व्हाट वाज इट, ये तो कातिल थे हुसैन के, ये क्यों रो रहे हैं। यू नेवर अंडरस्टैंड अरेबिक सेंसिबिलिटी, यू हैवंट डन योर होमवर्क। अरबों के लिए शायरी कितनी अहम थी आप सोच ही नहीं सकते। जब कुरान की आयतें आती थी, हालांकि मुखालिफ थे, सुनते थे। पोइट्री वॉज द ओनली थिंग अरब्स हैड, दे हैड नो रिफाइनमेंट इन देयर लाइफ। उनकी पूरी जिंदगी पोइट्री के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अब तल्ल ज़ैनबिया के ऊपर खड़े होकर बीबी ज़ैनब मदीना की तरफ मुंह करके, और वो अशार है कि जिनका तर्जमा भी बहुत मुश्किल है। आप कह रही हैं, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, सल्ला अलैकल इलाहा व मलिक समाहा, हाज़ल हुसैन बिल अरा मुक़त्तिलुल आज़ा। हाज़ा हुसैनुल बिल अरा मुज़म्मिलु बिद्दिमा मुक़त्तिअल आज़ा यज़की अल सबा अलैहि सबा वा मुहम्मदा बिना तो का सबाया वज़ुर्रिया तो का मुक़त्तला। हाय मोहम्मद, ये क्या हुआ। हाय मोहम्मद, आप तो वो हैं जिन पर अल्लाह अपनी सलामती भेजता है और आसमान के फरिश्ते आप पर सलामती भेजते हैं। ये आपका हुसैन पड़ा हुआ है। ये कैसा दूल्हा है जिसकी गर्दन कटी हुई है। ये कैसा दूल्हा है कि इसको रंगीन कपड़े पहनाने वाला कोई नहीं है, इसका अपना ही खून इसका लिबास बना हुआ है। ये कैसा दूल्हा है कि इसके हाथों को इसकी अपनी खून ने मेहंदी लगा रखी है। और ये कैसा जनाजा है। ये एक शेर मैं भूल गया था, मसलूबिल अमामत वर्रिदा, उसका अमामा भी कोई छीन गया या रसूल अल्लाह, उसकी चादर भी कोई छीन गया या रसूल अल्लाह। लेकिन हवा चली और हवा के ज़र्रात उसके खून लगे जिस्म पर पड़े तो उन्होंने उसको कफन दे दिया। या रसूल अल्लाह, ये आपकी औलाद है जो आज कत्ल हो गई। हर तरफ बिखरे पड़े हैं टुकड़े आपकी औलाद के, और आपकी बेटियों के हाथों में रस्सियाँ डाल दी गई हैं, इनको कैदी बना दिया गया है। यहाँ पर कहते हैं इब्ने हजर भी, इब्ने असीर भी और तबरी भी कि ये अशार सुनकर यजीद की पूरी फौज रोने लग गई। और फिर there is no end to her tragedies. I mean there has to be, it has to stop somewhere. मतलब मैं भी जब पढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि it has to stop somewhere, it doesn't stop. उसके बाद दोबारा मार्च टू कूफा। कूफा कौन सा शहर है। अब उम्मे कुलथूम और बीबी ज़ैनब कूफा में दाखिल हो रही हैं। They were princesses here. You have to put everything in perspective. अमीरुल मोमिनीन अली की बेटियां थीं। ये वो शहर था कि जहां पर वो अगर रात को भी चहलकदमी करती थी तो अलाव बुझा दिए जाते थे कि किसी को इनका साया नजर ना आए। एंड नाउ दे बोथ आर एंटरिंग, कि इनके हाथ बंधे हुए हैं,
सरों पर चादरें नहीं हैं, और शाम के वक्त काफिला पहुंचता है और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद सो चुका है, इसलिए दे आर मेड टू स्टैंड द होल नाइट आउटसाइड। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट बीइंग ईजी बीइंग ज़ैनब। मैं क्यों कह रहा हूं कि कुरान का असूल है, इतना ही बड़ा ओहदा होगा जितनी बड़ी आजमाइश होगी। एंड देन 37 दिन वहां पर कैद हैं कूफा में, बिकॉज द लेटर हैज बीन रिटन टू अमीरुल मोमिनीन यजीद कि जी कैदी आ गए, सर हैं हमारे पास, क्या करें। 37 दिन बाद खत का जवाब आता है कि इनके साथ दस्ते करो फौज के और इनको भेजो। कितना फासला है? 600 मील, 600 माइल्स, 28 दिन का सफर। तकरीत में रुकना है, हलब में रुकना है, शाम पहुंचना है। फिर 28 दिन का फासला इस हाल में तय कर रही है बीबी कि अपने 2 बच्चों के सर भी टंगे हुए हैं नेज़ों पर। इट्स जस्ट नॉट द ट्रेवल, इट्स हाउ शी इज ट्रेवलिंग। और हाथों में रस्सियां हैं। 23 बच्चे रास्ते में, क्योंकि माओं के साथ बच्चों को बांधा हुआ है जो छोटे हैं, दे कैन नॉट सेट। तो जो बच्चा, बाज ऐसे हैं कि वो झटकों से ही मर गए हैं और माओं के साथ ही लगे रह गए, और बाज थे जो ऊंटों से गिर पड़े और कुचले गए, किसी ने उठाने तक की जहमत नहीं की। ओनली 44 मेक इट टू शाम इन 28 डेज। और शाम में दाखिल होते हैं तो वो जो कवर्ड बाजार है शाम का, मैंने सारा उसमें फिर कर देखा है, एंड आई हैव विजुअलाइज दैट सीन एग्जैक्टली हाउ इट वुड हैव हैपेंड। कि ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी है और पैरों में बेड़ी है और गर्दन में तौक है। नाउ ही इज, आगे हैं, सामने सर हैं 22 अहले बैत के ख़ानदान के, वालिद का सर है। चल रहे हैं, एक मौज़िन अजान दे के दमिश्क की जामिया से बाहर निकलता है और ज़मीन पर थूकता है और कहता है अच्छा हुआ तुम जलील हुए, अच्छा हुआ अल्लाह ने तुम्हें जलील किया। ज़ैनुल आबिदीन सर उठाते और कहते हैं कि तुझे किसने कहा हम जलील हुए? अभी दरूद पढ़ के आए हैं ना, तुझे किसने कहा? और कहने लगे इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरुकुम तत्हीरा। वो डर गया, कहने लगा ये तो वो आयत है जो अहले बैत के लिए आई है, तू कौन है? आंखों से आंसू जारी होते, कहते ना नो हम ही वही अहले बैत है। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू मसाइब का बयान करना। कहते हम ही वही हैं। वो बूढ़ा कहता है मौज़िन कि ये जो ऊंट पर बैठी हुई ये कौन है? कहते मेरी फूफो ज़ैनब है। कहते मैं लेट रहा हूं, मेरे सीने पर अपना पैर रख और कुचलता हुआ चला जा। क़यामत के दिन तेरे नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा कि ज़ैनब ऊंट पर पर्दा बैठी हुई थी और हम उसको देख रहे थे। इट्स नॉट ईजी बीइंग ज़ैनब। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ज़ैनब इज ओनली ज़ैनब। ज़ैनब के लिए किसी लक़ब की भी ज़रूरत नहीं है, शी इज ओनली ज़ैनब। और फिर करबला से वापसी है, एंड शी गोज यजीद का दरबार। वी विल टैकल दीज टू टुमारो। यजीद का दरबार है, वहाँ से शी इज़ गोइंग बैक एंड शी इज़ गोइंग ऑल द वे बैक टू करबला। और जब जहाँ पर कब्र है इमाम हुसैन की, वहाँ जब पहुँचती हैं तो घोड़े तो ऊँट से छलांग मारती हैं, एंड शी कम्स डाउन और कहती हैं हुसैन तेरी अमानत तेरी बहन वापस ले आई। और वो सर जो है उनका सर मुबारक वो दफनाया जाता है। एंड देन शी गोज़ बैक टू मदीना। और मदीना में जो उनके अशार हैं और वो जो बातें हैं वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई एम सॉरी आई कैन नॉट। हजूर के रोज़े पर बस तर्जमा सुन लीजिए। हजूर के रोज़े पर जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह ये नील देखे हैं आपने? या रसूल अल्लाह मैंने हुसैन का सर के बगैर जिस्म देखा है, मैंने अब्बास के कटे हुए हाथ देखे हैं या रसूल अल्लाह, मैंने नेज़ों पर सरे टंगे हुए सर देखे या रसूल अल्लाह, लेकिन हाय वो उम्मियों की कैद, हाय वो रस्सियों का बंधना या रसूल अल्लाह, हाय वो गैरों का हमारे चेहरों को देखना। We cannot even begin to imagine what she went through. We have no idea. और ये मैं I didn't want to do it, मैं मसाइब नहीं पढ़ना चाहता इसलिए कि मेरा अपना दिल फट जाता है। मुझे आज कोई कह रहा था कि यार what will happen to people, मैंने कहा forget about people, you have no idea what will happen to me। मेरा अपना हाल है ज़ैनब के साथ। 6 साल पहले मैं, मेरी वालदा, मेरे बच्चे, तो मैं इन सबको लेकर बीबी ज़ैनब के मज़ार पर गया। दिस इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वेंट देयर और वहाँ पर ज़ाहिर है सारे अहले तशय्यो थे,
एंड व्हेन दे कम टू बीबी ज़ैनब, उनका एक स्टाइल है, रोते हुए आते हैं, मातम करते हुए आते हैं। अब जो सुन्नी है, हमें ट्रेनिंग नहीं है इस तरह की, तो अब मैं वहाँ पर बीबी ज़ैनब के मज़ार पर गया, सब कुछ पड़ा हुआ था उनका और सब कुछ, और मेरी वालदा भी साथ हैं, और वहाँ पर लोग रोई जा रहे हैं, आई कैन नॉट गेट माई सेल्फ टू क्राई, बल्कि मुझे हंसी आ रही है। आई एम रियली हैप्पी देयर, इट्स लाइक आई हैव कम टू समबडी ऑफ माई ओन। तो वहाँ पे हंसी जा रहा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता कि यार ये लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम ज़िंदगी गुजारते ही ऐसे हैं कि लोगों की नज़र से अपने आप को देख रहे हो। तो मैं कहता हूँ यार ये लोग क्या कहेंगे, यार ये कैसा अजीब आदमी, हम सही कहते हैं। और एंड आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, यार इज इट ओके बीइंग सुन्नी, बिकॉज एवरीबॉडी इज क्राइंग अराउंड मी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड आई कैन नॉट क्राई, आई एम रियली हैप्पी हियर। दूसरे दिन गया, उससे ज़्यादा खुश। तीसरे दिन गया, उससे ज़्यादा खुश। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई कैन नॉट गेट माई सेल्फ टू क्राई। मैं नफले पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, बट देयर इज दिस हैप्पीनेस दैट डजंट लीव मी। चौथे दिन मैं सुबह गया तो आवाज मैंने सुनी जो कान नहीं सुनते दिल सुनता है, कि तेरी फूफी ज़ैनब तुझसे मुखातिब है, 3 दिन तू हमारा मेहमान था, मेहमानी का हक था कि तुझे खुशी देते, आज चौथा दिन है, अब तू मेहमान नहीं रहा, आज देखी तेरे साथ क्या होता है। अगले 4 दिन मेरे आंसू नहीं थमे, and I felt her pain and I went through in my mind all the history what she suffered, और उनके मज़ार पर बैठ के I became part of that suffering and I understood what she went through। हम में से कोई नहीं अब, और मैंने ये मसाइब का बयान इसलिए किया है कि कल का जो मेरा मौजू है वो उठ ही नहीं सकता जब तक ये ना आपको समझ आए कि ज़ैनब के साथ हुआ क्या है। फ्रॉम रोज़ा रसूल अपने नील दिखा के शी गोज टू हर हाउस, हुसैन के घर, and now she is going to every room, she is finding Abbas, she is finding हुसैन, अली असगर, अली अकबर, और उस वक्त दरवाजे पे दस्तक होती है और खादमा कहती है कि उम्मे बनी नहीं है, अब्बास की माँ। and now she is like what I'm going to tell her how her son died, और वो आके बैठती हैं, सबका पुरसा देती हैं, she doesn't even mention अब्बास। तो कहती हैं कि आपने अब्बास का नहीं पूछा अपने बच्चे का, कहती है कि मैं नाराज हूं उससे। तो कहती है नाराज किस तरह है आप, कहती है अब्बास के होते हुए तुझे रस्सी किसने पहनाई ज़ैनब, मैंने उसको वसीयत की थी कि तेरा ख्याल रखेगा। उस वक्त बीबी ज़ैनब कहती है कि अगर उसके 2 बाजू होते तो कोई मुझे रस्सी पहनाने वाला पैदा ना होता इस दुनिया में। इट्स नॉट ईजी बीइंग इन करबला। करबला को ज़ैनब की नज़र से देखना आसान काम नहीं है। अब जस्ट हो गया टाइम हमारा, बस 5 मिनट और, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल। एक विजुअल के साथ छोड़ना चाहता हूँ बिकॉज कल हमारा इस तरह का सेशन नहीं है, कल इट्स मोर हिकमत एंड तसव्वुफ, इरफान और फिलॉसफी। बिकॉज हमारा जो मेन एम ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि डिप्रेशन से कैसे बचाना है, व्हाट आर द टूल्स दैट शी फर्निशेस, साइकोलॉजिकल टूल्स। हम में से कोई भी कभी ये दिन नहीं देखेगा जो ज़ैनब ने देखे हैं, ये 37 दिन कूफा के, ये 28 दिन शाम जाने के, फिर वापस 1 महीना मदीने आने का। इट्स टू मच फॉर अ ह्यूमन टू बेयर। व्हाट मेक्स हर बेयर इट? एक विजुअल के साथ छोड़ रहा हूँ, कल हमारा फिर चेंज हो जाएगा कि जब इमाम हुसैन खैमे से निकलते हैं और जुलजना घोड़ा है जिसका नाम, बिकॉज हजूर का भी ये सुन्नत थी कि ही वुड नेम एवरीथिंग ही हैड, इफ ही हैड अ खच्चर ही वुड नेम हिम, इफ ही हैड अ हॉर्स ही वुड नेम हिम। सो ये अहले बैत के अंदर यही था, अपने जानवरों के भी नाम रख लेते थे। आई मीन दिस इज लाइक दिस इज द वन बेनिफिट ऑफ बीइंग विद अहले बैत, एटलीस्ट यू आर नेम्ड। चाहे आप कुछ भी हो, आपका नाम कोई ना कोई ज़रूर रख दिया जाता है। तो वो इमाम हुसैन बैठते हैं आके अलविदा कहकर और एड़ लगाते हैं, ही वॉन्ट्स टू अटैक, तो जुलजना चलता नहीं है, तो दोबारा वो एड़ लगाते हैं एंड देन ही किक्स हिम। वो ही नेवर किक्स हिज हॉर्सेस बट ही किक्स बिकॉज ही इज नॉट मूविंग, एंड देन ही सीज कि छोटी सी बच्ची है सुकैना और उसने जुलजना के पैरों को पकड़ा हुआ है। इमाम हुसैन नीचे आते हैं, कहते हैं क्या हो गया सुकैना? कहती है मुझे प्यास नहीं लगी, आई एम नॉट थर्स्टी, I don't want you to bring me water. I just want you to go back to the tent. मुझे पानी नहीं चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने में थे जब, दिस इज 2 years after करबला,
तो उनसे कोई पूछता था कि आपको सबसे ज़्यादा करबला में याद किस चीज़ की आती है, व्हाट इज़ समथिंग दैट रियली हॉन्ट्स यू, तो वो कहते थे अल आतश, करबला की प्यास, करबला की प्यास। और लोग इतने डर गए कि क्योंकि व्हेन ही वुड सी ब्लड ही वुड फेंट, इट बिकम सो शेकी। तो जो बुचर्स थे उन्होंने मीटिंग की कि यार देखो, हम जब भी हमने कोई जानवर ज़िबा करना होगा ना, तो गली के किनारे को बंदा खड़ा कर दो, अगर ज़ैनुल आबदीन आ रहे हैं तो वी विल नॉट डू इट, बिकॉज ही हैज जस्ट बीन थ्रू सो मच, ही कैन नॉट सी ब्लड। तो एक दिन ऐसे ही वो एक बंदा खड़ा हुआ है, ज़ैनुल आबदीन चल रहे हैं और वो एक ज़िबा कर रहे हैं बकरी को, तो उसने दूर से कहा कि वो ज़ैनुल आबदीन आ रहे हैं। तो ज़ैनुल आबदीन ने देख लिया, ज़ैनुल आबदीन गए और कहने लगे क्या हुआ है, तो कहने लगे हम बकरी ज़िबा करनी थी, लेकिन आपके सामने हम नहीं चाहते कि आपको कहीं याद ना आ जाए करबला की वो कटे हुए गले याद ना आए। ज़ैनुल आबदीन ने कहा ये मेरे नाना की सुन्नत है, ये अल्लाह का हुक्म है, किया करो, ज़रूर किया करो, मेरे सामने किया करो, बस एक मुतालबा है मेरा, इसको जानवर को पानी पिला दिया करो, प्यासा ना मरने दिया करो। तो यू जो साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ होगा अहले बैत को इस सारे वाक़े का, हम तो उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हम क्या मसाइब बयान करेंगे, वी वर नॉट देयर। अभी भी हम ये सब सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ी सी ज्यादा आपको पर्सनल इसलिए लग रही है क्योंकि बीबी ज़ैनब के अशार मैंने पढ़ दी हैं, तो यू आर सीइंग इट फ्रॉम हर आइज, बट वी आर नॉट देयर। तो बस अब कल इंशाल्लाह यहाँ से इनक़ता हुआ है, तो यहीं से हम राब्ता जोड़ेंगे एंड विल गो डेल्व इनटू द वर्ल्ड ऑफ, इनटू द माइंड ऑफ ज़ैनब, व्हाट मेक्स हर सो स्टेडफास्ट, व्हाई डजंट शी हिट डिप्रेशन। हमारी ज़िंदगियों की छोटी छोटी तकलीफ़ें हमें डिप्रेस कर देती हैं, व्हाई शी इज़ नॉट गेटिंग डिप्रेस्ड। और अगर आखिर में अगर इजाज़त हो तो एक नौहा तो मैं उसको नहीं कहूँगा, किधर हैं वो, चले गए, सुना दूँ आज तो इसी प्यास के ऊपर। इट इज़ द डायलॉग, अरबी के अशार भी मुझे याद हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा काम किया है, गालिबन ये मीर अनीस का है, गालिबन उन्होंने किया है। ये रोना न सकीना किसका है आप जान, रोना न सकीना नहीं मीर अनीस नहीं है, तो आई विल सिंग इट फॉर यू कि विल फिनिश इट टुडे, और कल जो है हम इसकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की तरफ, जो तीसरा सेशन है हमारा, आई होप आई हैव डन अ सो जॉब, आई हैव नेवर डन मसाइब इन माई लाइफ, सो आई डोंट नो। तो ये एक डायलॉग है बीबी सुकैना और हज़रत इमाम हुसैन के दरमियान कि मैंने शी सेड आई एम नॉट थर्स्टी, तो वो बीबी सुकैना को अपने सीने पर लेटाकर थोड़ी देर के लिए वहीं लेट जाते हैं टू कम्फर्ट हर। तो उसमें वो जो डायलॉग है उसका तर्जमा किसी ने किया हुआ है, और इसको मैंने कंपोज किया है पुरानी गज़ल के अंग में, नॉट इन मर्सिया, नौहा के अंग में नहीं है, लेकिन होप यू विल लाइक इट। कहते हैं कि दिस विल गिव यू सम इंसाइट इनटू व्हाट दीज पीपल वर गोइंग थ्रू। बेटी से ये फरमाने लगे शाहे मदीना, रोना ना सकीना, बेटी से ये फरमाने लगे शाहे मदीना, रोना ना सकीना, बाबा से तेरा अब नहीं होगा कभी मिलना, रोना ना सकीना, है नरगाए आदा में मोहम्मद का नवासा, है नरगाए आदा में मोहम्मद का नवासा, मर जाएगा प्यासा, कर लेना
हमको याद जो पानी कभी पीना, रोना ना सकीना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा तुब लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत व ला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वहव्विन अलैना व अला जमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलन युबल्लिगुना इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शौक़न इला लिक़ाइक व लज़्ज़तन नज़र इला वजहिकल करीम। अल्लाह ताला हमारी ये काविश कबूल फ़रमाए और इन महफ़िल करबला को हमारे लिए मारिफत का और अपने किरदार की और इस्लाह का और अपने ये जो आजकल हमारे मुल्क में ये सब अज़ाब आए हुए हैं, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, स्ट्रेस के, अल्लाह ताला इनको मारिफत का ज़रिया बनाए एंड वी विल बी एबल टू हैंडल आवर लाइव्स एंड वी कैन बी फॉलोअर्स ऑफ ज़ैनब एंड हुसैन एंड अली एंड मुस्तफ़ा व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि नूरी अर्शी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।